और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से अब बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। प्रदेश में अब तक 95.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। समर्थन मूल्य में अब तक 21.80 लाख किसानों ने धान बेचा है। अब तक 19,675 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। कस्टम मिलिंग के लिए लगभग 70 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य में शुरू हुई है धान की खरीदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धान खरीदी के लिए बनाए गए 2,616 उपार्जन केंद्र और 31 जनवरी तक चलेगी समर्थन मूल्य में धान की खरीदी। तो बड़ी खबर धान की खरीदी के संबंध में छत्तीसगढ़ से, जहां पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी लगातार जारी है। आपको बताएं कि प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी शुरू हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी निशा, लगातार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है, जी क्या जानकारी है आपके पास अभी? जी देवेंद्र, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर जो है सत्ता में आई और इसी उद्देश्य को लेकर वो आगे बढ़ रही थी। और धान खरीदी का जो इस बार का लक्ष्य रखा गया था वो था 110 लाख मैट्रिक टन और अब लगता है कि सरकार उस लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो धान का उठाव है वो जारी है और जो उपार्जन केंद्र हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले 2500 के लगभग जो उपार्जन केंद्र थे वो थे, लेकिन अभी उनकी संख्या में इजाफा हो गया और लगभग अब जो उपार्जन केंद्र बने हैं वो 2,616 उपार्जन केंद्र हो चुके हैं। धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है और जो शुरुआत धान खरीदी की हुई थी वो 1 नवंबर से हुई थी। और इस बीच अब तक जो किसान है 25 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 21 लाख से ज्यादा किसान जो है वो अपने धान का उठाव करा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है कि जो टारगेट उन्होंने फिक्स किया था उस टारगेट के समीप पहुंच चुके हैं। बारदाने की समस्या इस बार नहीं देखने को मिल रही है और धान खरीदी को लेकर जो किसानों को समस्या होती थी धान उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने की, वो समस्या भी इस बार कहीं भी देखने को नहीं मिली है। किसानों की समस्या को समझते हुए सरकार ने कई ऐप्स जारी किए जिसके जरिए किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जगह जगह पर जो है पोस्टर लगाए गए ताकि वो उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और छोटी छोटी सी व्यवस्थाएं थी देवेंद्र जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार उस पर भी ध्यान दिया गया। जिस प्रकार जो किसान है जब वो उपार्जन केंद्र में पहुंच रहे थे तो उनके लिए जल की व्यवस्था रखी गई थी ताकि उन्हें जो दिक्कतों का सामना है वो ना करना पड़े। तो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि और सरकार की एक बड़ी योजना जो चलाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो रही है और बघेल सरकार इसी जो नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है ताकि अब जो अगला साल आने वाला है तो उसमें जो है धान की जो खरीदी है उसको बढ़ा दी जाएगी। और जिस प्रकार धीरे धीरे हमने देखा कि पिछले 4 सालों में जो धान का लक्ष्य रखा गया था वो बढ़कर 110 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। जी बहुत बहुत धन्यवाद निशा द्विवेदी इस तमाम जानकारी के लिए। तो धान